जुलाई 2025। आज लगभग बिरला ओपस के साथ काम करते हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। इन 1 साल के दौरान मैंने बहुत कुछ जाना है, समझा है बिरला ओपस के बारे में। और मैंने बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों से शेयर भी किया है कि भाई बिरला ओपस की डीलरशिप के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, जो कि नो डाउट, इसमें कोई डाउट है नहीं कि भाई डीलरशिप के फ़ायदे हैं या प्रोडक्ट की क्वालिटी है, बेनिफिट्स है। इस बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में कवर किया है, पर आज पूरे 1 साल बाद मुझे कैसा अनुभव रहा, इस 1 साल में मुझे 3 ऐसे डिसएडवांटेज या नुकसान बोल लो कि भाई बिरला ओपस का डीलरशिप लेने में आपको आगे आने वाले टाइम में अगर आप डीलरशिप लोगे तो ये 3 डिसएडवांटेज आपको मिलेंगे या नुकसान भी बोल सकते हो। तो इस बारे में ना आज हम थोड़ा डिटेल तरीके से समझेंगे। अगर आप बिरला ओपस पेंट्स का डीलरशिप लेने वाले हो, लेने के लिए सोच रहे हो, तो फायदे आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, पर उसके साथ डिसएडवांटेज भी कुछ है। जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उस आधार पे बोलूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैंने 1 साल लगातार बिरला ओपस के साथ काम किया है। तो उसी आधार पे आज मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा कि भाई हाँ क्या डिसएडवांटेज है। और ये कोई बनी बनाई हुई बात नहीं है, मेरा खुद का अपना व्यक्तिगत रूप से अनुभव है, क्योंकि मैंने इतने साल तक, मतलब 1 साल तक काम किया है। तो आशा करूंगा आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा। और दूसरी चीज कि आप लोग अभी तक चैनल को, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है, आज मैं बोलूंगा कि भाई आपको अगर अच्छा लगता है ना चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिरला ओपस का डीलरशिप लेने के बाद आपको पहला डिसएडवांटेज क्या मिलेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, अगर आपने एक एरिया में बिरला ओपस पेंट्स का डीलरशिप ले लिया, ठीक है, और बगल में कोई अदर्स कंपनी है, जैसे नेरोलैक है, इंडिगो पेंट्स है, एशियन पेंट है, बर्जर है, ठीक है, इस तरीके की कंपनी आपके बगल में है, तो क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अगर आप मार्केट में बिरला ओपस पेंट्स का सेल करने के लिए जाओगे ना, थोड़ा दिक्कत होने वाला है। क्यों दिक्कत होने वाला है कि अगर हम अदर्स कंपनी की बात करें, चाहे इंडिगो पेंट्स हो, एशियन पेंट्स हो, बर्जर्स पेंट्स हो, नेरोलैक हो, इनको बेचने में जितना आपको इजी होता है, बिरला ओपस बेचने में थोड़ा आपको मशक्कत करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप बिरला ओपस पेंट्स का डीलरशिप ले लोगे और इसको बेच नहीं पाओगे, पाओगे, पर लोगों का अंदर अभी वो ये जो बिरला ओपस पेंट, इसका ब्रांड स्टैब्लिश नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम एशियन पेंट, बर्जर, नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स, इन सब की बात करें ना, तो कहीं ना कहीं, चाहे ड्यूल एक्सपेन की भी बात करें, कहीं ना कहीं लोगों के माइंडसेट में पड़ा हुआ है कि भाई ये जो कंपनी से ये पुराने हैं और इसको ऑलरेडी ट्राई एंड टेस्टेड किया गया है, तो लोगों के ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चढ़ चुका है कि भाई ये कंपनी है। पर जब बिरला ओपस पेंट्स की अगर हम बात करें, तो चाहे पेंटर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या कस्टमर हो, उसको थोड़ा सा पुश करके बेचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बेचने के बाद आपको रिव्यू अच्छे नहीं आएंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी खराब है, ऐसे कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा आपको मशक्कत ज्यादा करने पड़ते हैं, ब्रांड के बारे में समझाना पड़ता है कि भाई ये आदित्य बिरला ग्रुप की ही एक कंपनी है, अल्ट्राटेक सीमेंट वगैरह बनाते, बहुत बड़ी कंपनी है, इसका ये प्रोडक्ट आया है नया, इसको आप ट्राई करके देखो, बहुत बढ़िया कंपनी है और इसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, ये बोलना पड़ता है। पर बर्जर, एशियन पेंट, नेरोलैक, इनके साथ आपको वो नहीं है। लोग आके आपको ये नहीं बोलेंगे भाई ये क्या है, इस तरीके के सवाल नहीं होंगे अगर आप अदर्स कंपनी के डीलर होंगे। और बिरला ओपस का ये डिसएडवांटेज मुझे लगता है, और मैंने ये सब फेस किया, और कस्टमर को ज्यादा एफर्ट देके आपको बेचना पड़ता है, और बेचने के बाद नो डाउट जो रिव्यूज आते हैं वो बहुत अच्छा आता है, कोई खराबी नहीं है, उसमें डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है कंपनी की तरफ से। पर ये चीज है कि भाई इसको थोड़ा सा पुश करके बेचना पड़ता है, ब्रांड को समझाना पड़ता है, नया ब्रांड है, आप लीजिए, ट्राई टेस्टेड कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये चीज आपको समझाने पड़ेंगे अगर आप बिरला ओपस का डीलर हो। पर बात रही एशियन पेंट, बर्जर, नेरोलैक, इंडिगो, इन सब में ये चीज नहीं है, लोग जानते हैं, एक स्टैब्लिश हो चुका है कंपनी, तो इसलिए ये एक दिक्कत होता है और डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो।
दूसरा डिसएडवांटेज या नुकसान के बारे में आपको मैं बोलूँ, ये भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर 1 साल का जो ग्राउंड लेवल पे काम करने का जो एक्सपीरियंस है, उस आधार पे मैं बोल रहा हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी में ना, हर एक कंपनी, चाहे आप एशियन पेंट लो, इंडिगो पेंट्स लो, नेरोलैक लीजिए, बर्जर लीजिए, कोई ना कोई कंपनी में हीरो प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दूं कि भाई नेरोलैक पेंट्स में बात करें, आप देखोगे सुरक्षा एक हीरो प्रोडक्ट है, लिटिल मास्टर इकोनॉमिक रेंज का एक हीरो प्रोडक्ट है। थोड़ा अपर में जाओगे, लग्जरी या प्रीमियम में जाओगे, इम्प्रेशन, ठीक है ना, इम्प्रेशन एक हीरो प्रोडक्ट है। एक्सटीरियर में जाएंगे, सुरक्षा है, एक्सेल है, जो कि हीरो प्रोडक्ट है कंपनी का। ये हीरो प्रोडक्ट बहुत सालों में डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई कंपनी आते ही इसको डेवलप कर लिया है। लिटिल मास्टर आप प्रोडक्ट देखो, एक्सेल देखो, कितने सालों से, इंप्रेशन देखो, कितने सालों से कंपनी इसको बेच रहा है। तो मार्केट में ना इसको ट्राई टेस्टेड करके कस्टमर ने लेके इसका रिव्यू भी दिया है, और एक एक बन चुका है, इसका प्रोडक्ट का जो स्ट्रेंथ है वो बन चुका है। बहुत सारे कंपनीज ना, जैसे कि बहुत सारे कस्टमर जब आते हैं ना, मांगते हैं कि भाई मुझे इंटीरियर पेन दीजिए, इंप्रेशन दीजिए। बहुत सारे लोग नेरोलैक, कंसाई नेरोलैक का नाम भी नहीं जानते, इंप्रेशन दीजिए, बाहर के लिए मुझे एक्सेल दीजिए। तो इस तरीके का एक माइंडसेट डेवलप कर लिया है कंपनी अपने हीरो प्रोडक्ट के जरिए। और कंपनी, आप देखेंगे ना, इंप्रेशन को लेके नेरोलैक अलग से मार्केटिंग करता है, एक्सेल को लेके अलग से मार्केटिंग करता है, ना कि नेरोलैक को, प्रोडक्ट को हीरो बना रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप एशियन पेंट में अगर गौर करोगे ना, तो आपको, आप देखेंगे टेक्टर इमल्शन एक हीरो प्रोडक्ट है कंपनी का। अगर और थोड़ा लग्जरी में जाओगे, रॉयल एक हीरो प्रोडक्ट है कंपनी का। तो उसका पूरा डेवलप हो चुका है। अब इंडिगो पेंट्स की भी बात करें ना, इंडिगो पेंट्स में आप जो फ्लोर पेंट है, ये एक कंपनी का हीरो प्रोडक्ट है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कंपनी का बहुत ज्यादा हीरो प्रोडक्ट कंपनी ने बहुत सालों में डेवलप किया है, ना कि 1-2 साल में। तो कस्टमर इसको लेके टेस्ट करके इसका रिव्यू दे चुका है। तो ये है, पर बिरला ओपस में आपको किसी भी प्रकार का अभी तक हीरो प्रोडक्ट उभर के नहीं आया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं आएंगे, वक्त के साथ आएंगे, पर ये जो हीरो प्रोडक्ट है ना, ये सालों से डेवलप कर रखा है कंपनी ने। तो बिरला ओपस में ऐसा कोई हीरो प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ आपको स्टाइल वन, कैलिस्टा, इस तरीके का रेंज है। इसमें भी डेवलप होंगे हीरो प्रोडक्ट, और आपको ही करना पड़ेंगे, क्योंकि इतने सालों से जो हीरो प्रोडक्ट डेवलप हुआ है, चाहे किसी भी कंपनी का, किसने किया? डीलर ने किया। तो आज आप बिरला ओपस के डीलर हो, आपको ही अपना जो डीलर लेके आप काम करें, आपको ही डेवलप करना है। पर ये डेवलप किया हुआ आपको अदर्स कंपनी में मिलेंगे, पर बिरला ओपस में ये चीज नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेंगे। ये जो नए डीलर है, इसको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, और वक्त के साथ होगा। पर अभी के लिए ये डिसएडवांटेज मुझे लगता है, क्योंकि मेरे दुकान में जो भी कस्टमर आता है ना, तो इकोनॉमिक रेंज में चाहिए कि भाई मुझे लिटिल मास्टर दे दो, नेरोलैक का, ठीक है ना, बाहर के लिए मुझे सस्ता चाहिए, सुरक्षा दे दो। तो ये कहीं ना कहीं मैंने इसको नोटिस किया है कि भाई कंपनी का हीरो प्रोडक्ट जो होता है ना, वो बहुत कारीगर होता है। अभी एशियन पेंट का स्मार्ट केयर नया आ रहा है, ये भी एक हीरो प्रोडक्ट। देखना आगे आने वाले दिनों में जनरेट हो जाएगा कि ये भी एक हीरो प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। ऐसा हर एक कंपनी में है। तो इसका मुझे लग रहा है डिसएडवांटेज है। आपका क्या राय है, ये भी कमेंट कीजिएगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई डंके के चोट पे कि भाई मैं सही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। डिसएडवांटेज नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है बिरला ओपस में ना, कुछ ठीक है, प्रोडक्ट में दमदार है, डिस्काउंट वगैरह है, सब कुछ सही है। एक चीज मुझे डिसएडवांटेज लगता है, नयापन नहीं है कंपनी के प्रोडक्ट में। मुझे ना कुछ नया दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपको मैं समझाऊं, जेएसडब्ल्यू पेंट्स जब आया था नया नया, उसमें नयापन है। कैसा? पैकिंग में आप देखोगे नयापन है। जेएसडब्ल्यू का पैक साइज आप अगर ध्यान से देखना ना, राउंड शेप में नहीं, कई किसी ना आइसक्रीम के जो डब्बे है ना, इस तरीके का पैक साइज है। तो उसमें कुछ ना कुछ नयापन है, ठीक है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू पेंट्स की अगर हम बात करें, एक कॉन्सेप्ट लाया कि भाई एनी कलर वन प्राइस, ये भी एक नयापन है जो मार्केट में नहीं था। तो बिरला ओपस की मैं बात करूं, मुझे अभी तक ऐसा कुछ नया नहीं लग रहा है। तो प्रोडक्ट में कुछ नयापन ऐसा नहीं है, पैक साइज में कुछ नयापन ऐसा नहीं है। हाँ,
डीलरशिप कॉन्सेप्ट में नयापन लाया है कंपनी ने। छोटे डीलर को बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है इसके बदौलत। तो ये कंपनी वक्त के साथ शायद कुछ नयापन लाएगा, पर आज के डेट पे अगर आप बिरला ओपस का कुछ नयापन देखोगे तो आपको कंपनी डिस्काउंट वगैरह दे देंगे, ठीक है। सस्ते में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे डीलर और कस्टमर को भी मिलेंगे, ये ठीक है नयापन। मैं आप बात कर रहा हूँ कंपनी की पैक साइज की हो, कुछ जैसे कि जेएसडब्ल्यू ने कलर एंड फ्री कर दिया, इस तरह का कुछ नयापन नहीं है। इसको डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो, क्योंकि एक पोजीशनिंग होती है ना मार्केट में, कोई आप प्रोडक्ट ला रहे हो, इतने सारे कंपनीज है, तो उसमें अगर आप आ रहे हो ना तो बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो रहा है। ऐसा कोई डाउट नहीं कि भाई कंपनी बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर रहा है। जो एक मैंने बोला कि भाई कंपनी नया है तो इसको बीट करने के लिए मार्केटिंग के जरिए हो सकता है इसको डाउन हो जाए, कुछ दिन बाद लोगों का सबकॉन्शियस माइंड में बिल्ड हो जाए कि भाई यहाँ बिरला वापस है, इससे हो सकता है। पर अभी के लिए ये दो एडवांटेज है, और तीसरा मुझे नहीं लग रहा है कंपनी में प्रोडक्ट हो या जो पोजीशनिंग है इसमें कुछ नयापन नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी ये और एक डिसएडवांटेज है कि भाई बिरला ओपस का डीलरशिप अगर आप लोगे ना तो बगल में और भी हो सकता है। जो रिटेल कॉन्सेप्ट है ना इससे थोड़ा चुभता है, मतलब कुछ गारंटी नहीं कि भाई आप आज ले लिया डीलर, बगल में नहीं होगा, इसका कोई ये नहीं है। पर आजकल ये सब कंपनी में, चाहे आप एशियन पेंट की बात करो, नेरोलैक की बात करो, बर्जर की बात करो, बगल में हो जाता है डीलर। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कंपनी का प्रेशर का बहुत सेल का बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो ये जो रिटेल कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा चुभेगा आपको, क्योंकि आपने अगर थोड़ा सा काम कर लिया बिरला ओपस का, थोड़ा बहुत मार्केट में सेल वगैरह कर लिया, तो बगल में एक बिरला ओपस का और हो जाएगा ना, तो ये चुभेगा आपको। जब होगा तब आपको इस बारे में थोड़ा गहराई से अनुभव होगा, अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी आपके पास अगल बगल में नहीं है ना। तो ये दिक्कत है, मुझे ये तीन डिसएडवांटेज लगा। आप भी अगर ध्यान से देखोगे ना बिरला ओपस का किसी भी प्रोडक्ट में दूर से देखे आपको कुछ नयापन नहीं दिखेगा। मुझे लगता था कि मुझे ऐसा लगा कि भाई डब्बे में ही थोड़ा नयापन दे देता तो अलग होता, या जेएसडब्ल्यू ने जिस तरीके के कॉन्सेप्ट लाया है कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लाता तो ठीक था। पर एक चीज बिरला ओपस ने जरूर किया कि भाई जो छोटे डीलर है उनको बहुत फायदा पहुंचाया, फ्री में मशीन देके कम इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस को एंट्री करने में दिया। ये बहुत मैं सैल्यूट करता हूँ इसके लिए कि बिरला ओपस ने वो कॉन्सेप्ट लाके छोटे डीलरों का खुश कर दिया, छोटे डीलर बहुत खुश है इससे। पर हाँ, अगर आप मेहनत करोगे ग्राउंड लेवल पे तो ये डिसएडवांटेज भी आगे आने वाले दिनों में आपको ही दूर करना है, कंपनी वाले आके थोड़ी ना दूर करेंगे। आप डीलर हो, आपको ही कंपनी की प्रोडक्ट को बेच कर बिल्ड करना है मार्केट में। ग्राउंड लेवल पे आके तो आपको ही बेचना पड़ेगा ना। कंपनी तो जैसे कि B2C आपको ही करना है, आप ही कस्टमर को समझाना है कि भाई ये नया है, टेस्ट कीजिए। हाँ, प्रोडक्ट लेने के बाद लोग खुश है, लोगों का ऐसा नहीं है कि भाई प्रोडक्ट लेने के बाद खुश नहीं है, रिव्यू अच्छे नहीं, रिव्यू भी अच्छे, पर आपको थोड़ा पुश करना पड़ता है। ये तीन डिसएडवांटेज मेरा अपना अनुभव है, मुझे ऐसा लग रहा है 1 साल के काम करने के बाद। तो आज का वीडियो यही था, कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिए।